कभी साइकिल से चलने वाले सपा सरकार में आजम खां की कृपा से ठेकेदार बन गए और रातों रात करोड़ों में खेलने लगे। आजम खां के तमाम करीबी कुछ ही दिन में अपनी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक बन बैठे। जब सत्ता परिवर्तन हुआ और आजम खां की मुश्किलें बढ़ी तो कईयों ने आजम का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। हालांकि इसके बाद भी आयकर व ईडी के निशाने पर आने से नहीं बच सके। ऐसे कई ठेकेदारों के घरों पर भी शुक्रवार को आयकर विभाग ने छापा मारा। पिछले माह आजम खां के घर पड़े आयकर विभाग के छापे के बाद ऐसे ठेकेदारों की जानकारी मिली जिन्हें सपा सरकार में आजम खां की मदद से बड़े ठेके मिले। रामपुर के 1 दर्जन से ज्यादा ठेकेदार निशाने पर। आयकर विभाग के निशाने पर रामपुर के ऐसे करीब 1 दर्जन से ज्यादा ठेकेदार हैं। ये ठेकेदार कभी आजम खां के बेहद करीबी थे। इनमें कई लोग तो ऐसे हैं जो सपा सरकार में पहले साइकिल से चलते थे, लेकिन सपा सरकार आने पर आजम की मेहरबानी से करोड़ों के मालिक बन गए। दरअसल जल निगम, पीडब्ल्यूडी समेत अन्य कार्यदायी संस्था के जरिए होने वाले करोड़ों के निर्माण कार्यों के ठेके इन्हें मिलते थे। इन ठेकेदारों ने रामपुर ही नहीं बल्कि यूपी के तमाम जिलों में ठेके लिए और निर्माण कार्य कराए। आय का बड़ा हिस्सा जौहर ट्रस्ट तक पहुंचता था। सूत्रों के मुताबिक इन ठेकों से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा जौहर ट्रस्ट यानी कि जौहर यूनिवर्सिटी तक पहुंचता था। करोड़ों कमाने के बाद भी ये लोग आयकर नहीं भरते थे। जौहर यूनिवर्सिटी के तमाम भवनों का निर्माण भी इन्हीं ठेकेदारों ने कराया, जिनका मूल्यांकन पिछले दिनों आयकर विभाग की टीम कर चुकी है। आजम पर शिकंजा कसने के बाद इन ठेकेदारों ने खुद को बचाने के लिए सत्ता पक्ष का दामन थाम लिया, लेकिन कार्रवाई की जद से नहीं बच पाए। अब आयकर टीम ऐसे ठेकेदारों की कुंडली खंगाल रही है। ये कार्रवाई उस समय हुई जब आजम खां, अब्दुल्ला आजम और आजम की पत्नी तजीन फातिमा जेल में हैं। आर्किटेक्ट के दफ्तर में मिले पुख्ता सुराग। जांच में सामने आया कि लखनऊ के आर्किटेक्ट अहमद हारून की फर्म मस्टरम इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को सपा सरकार में जल निगम और CNDS के तमाम प्रोजेक्ट की डिजाइन बनाने का काम दिया गया था। आजम के करीबी माने जाने वाले अहमद हारून के दफ्तर से जौहर विश्वविद्यालय में हुए निर्माण कार्यों से संबंधित तमाम अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पिछली बार आजम और उनके करीबियों के ठिकानों पर मारे गए छापों में इन दस्तावेजों को खोजा जा रहा था, जो शुक्रवार को आर्किटेक्ट के दफ्तर से बरामद कर लिए गए। करीबी IAS ने दिए सुराग। दरअसल आयकर विभाग ने कुछ दिन पहले आजम के मंत्री रहने के दौरान उनके सचिव रहे IAS अधिकारी को तलब कर 2 दिन तक गहन पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान पूर्व सचिव ने आजम खां और जौहर विश्वविद्यालय के अलावा जल निगम व CNDS से जुड़े तमाम अहम राज कबूल दिए, जिसके बाद आजम के करीबी ठेकेदारों और आर्किटेक्ट की फहरिस्त बनाकर शुक्रवार को छापे मारे गए। छापे की कार्रवाई शनिवार को भी जारी रह सकती है। 800 करोड़ रुपए की गड़बड़ी आई थी सामने। सितंबर माह में जौहर ट्रस्ट में 800 करोड़ की टैक्स चोरी के प्रमाण आयकर विभाग को मिले थे। जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में हुए खर्च का ब्यौरा सही नहीं मिलने पर आयकर विभाग ने CPWD के इंजीनियरों की मदद से पूरे परिसर का मूल्यांकन कराया है। अधिकारियों के मुताबिक CPWD ने मूल्यांकन रिपोर्ट देने के लिए 1 माह का समय मांगा है। अनुमान है कि जौहर विश्वविद्यालय में करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।